हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड विद अभिषेक सर। तो हमारे 8 लेक्चर्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हो गए हैं। जिस भी बच्चों ने नहीं देखा है वो वहां जाके देख सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, तो साइटोस्केलेटन पढ़ने वाले। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सेल का फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन है तो हमें एक फ्रेमवर्क मिल रहा है, उसी तरीके से सेल को फ्रेमवर्क क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसी चीज है जो सेल के ऑर्गन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, ऑर्गेनल्स को। क्लियर है? तो उसी से यहाँ पर दो चीजें बनी हुई हैं, एक तो सीलिया एंड फ्लैजेला और दूसरा है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे दिखते हैं। हमें यही पढ़ना है ये चैप्टर में कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके पहले अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका फीडबैक मैटर करता है कि आपको कैसा लगा। और कोई भी चेंजेस अगर वीडियो में कुछ भी रिलेटेड है कि आ, आवाज को इंप्रूव किया जा सकता है या कुछ भी आपको ऐसा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8। पहले तो साइटोस्केलेटन होता क्या है। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन। जैसे हमारे स्केलेटन बोन्स कार्टिलेज से बने हुए हैं, उसी तरीके से सेल के जो स्केलेटन है वो बहुत छोटे 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 प्रोटीन के फाइबर्स हैं, ट्यूबुलिन ऐसे फाइबर्स हैं जिससे सेल का साइटोस्केलेटन बना हुआ है। ओके, तो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? बेसिकली ये ट्यूबुलर माइन्यूट होते हैं और टाइनी ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ही है। अगर मैं बात करूं काम क्या करते हैं, तो बेसिकली जैसे हमारे बॉडी में बोन्स का काम है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, तो सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट में क्यों मदद करते हैं? क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे फाइबर से सीलिया और फ्लैजेला बन रहा है जो कि सेल को मूव करने में मदद करता है। ओके, तो एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, फाइब्रस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, रस्सी जैसे होते हैं, एंड ट्यूबुलर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी चलने में मदद करते हैं क्योंकि इन्हीं से सीलिया एंड फ्लैजेला बनता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और सेल का शेप ये मेंटेन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये तीन फाइबर्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्हीं के अरेंजमेंट से यहाँ पर फ्लैजेला, सीलिया, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम बनता है, जो हम आगे पढ़ने वाले कि किस तरीके से ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होते हैं जिसके वजह से वहां पर सीलिया एंड फ्लैजेला बन पाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हो गए एक साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क। माइक्रोफिलामेंट, तो सेल के अंदर आपको देखो इस कलर के यहाँ पर जो फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर माइक्रोफिलामेंट। फिर आपको एक ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपको याद रखना है साइटोस्केलेटन में तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए ये तीन इस तरीके से हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों मिलकर साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन का पार्ट बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर, सॉरी, किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजेला बनाएंगे और किस तरीके से ये सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम बनाएंगे। ओके, अगर मैं सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल्स के थ्रू यहाँ पर बड़े, अगर लॉन्गर पार्ट की मैं बात करूं तो फ्लैजेला सीलिया से बड़ा होता है। दीज आर आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लैजेला, इनका फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला अलग होता है। उनका जो फ्लैजेला था वो सेल वॉल से निकल रहा था, और दे आर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स जो आपने पढ़ा था, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बन रहे हैं। ठीक है, तो फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द मेम्ब्रेन, बेसिकली ये मेम्ब्रेन से निकले हुए पार्ट्स हैं। ओके, फ्लैजेला जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला था वो अलग था, उनका स्ट्रक्चर अलग था, और यूकैरियोटिक में जो हम पढ़ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है। दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशन है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों ही मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं। किससे किससे बना हुआ है? अगर मैं बात करूं सीलिया एंड फ्लैजेला की, तो यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, रूटलेट्स, बेसल प्लेट एंड शैफ्ट। अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर जैसे वहां पर आपने पढ़ा था कि उनकी बॉडी फिलामेंट हुक से बना था और बेसल बॉडी, वैसे यहाँ पर भी बेसल बॉडी से अटैच होते हैं, उसके बाद रूटलेट्स होते हैं, फिर यहाँ पर बेसल प्लेट एंड शैफ्ट। इनके कोर को बोलते हैं एक्सोनिम। आपको ये याद रखना है, कोर ऑफ द स्ट्रक्चर। दीज 4 पार्ट्स आर नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सो अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट एक्सोनिम याद रखना है। ओके, तो इनके कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। कोर मतलब पूरा पार्ट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो कोर है, इनके पास भी एक मेम्ब्रेन है
ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर होती हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट अब कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो आपको याद रखना है 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर अरेंज होंगे, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तो इसीलिए इनका अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 9+2 अरेंजमेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर। और जो बीच में होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उनके आजू बाजू कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रल शीथ। क्या बोला जाता है, सेंट्रल शीथ। ओके। फिर उसके बाद जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक्स। तो हमने पढ़ा बाहर कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे, ध्यान से सुनना है, बाहर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 थे और वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं, दो दो के फॉर्म में होते हैं, सभी सेंट्रल से कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक। तो 9 रेडियल स्पोक होंगे, यस और नो। तो 9 रेडियल स्पोक्स हैं और ये जो बाहर हैं ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से या फिर लिंकर से। तो ये आपस में लिंकर से कनेक्टेड है या फिर इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी आपस में ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। ओके। तो 9+2 अरेंजमेंट ये आपको याद रखना है, सीलिया एंड फ्लैजिला का होता है। आगे हम सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पढ़ेंगे, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट से ही बने, उसमें भी अरेंजमेंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, याद रखो, ध्यान से सुनना है। यहां पर भी 9 है, वहां पर भी 9 है, बस ये डबलेट होते हैं, उनमें जो अरेंजमेंट होता है ट्रिपलेट होता है, किसमें, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम में। ओके। दूसरी चीज, यहां पर 9+2 अरेंजमेंट है, वहां पर 9+0 अरेंजमेंट है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, वहां पर सेंट्रल में प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको हब बोलते हैं, किसमें, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम में, आगे हम पढ़ेंगे। ओके। तो ये स्ट्रक्चर्स अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से दिखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके। तो ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो एक्सोनिम कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, ठीक है, रेडियली अरेंज होते हैं, जिनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ओके। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल समझा बच्चों, है ना। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल समझा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए इसको अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके बाहर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है, शीथ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल शीथ। तो आशा करता हूं सेंट्रल शीथ समझ गया होगा, इट एनक्लोजेस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके। सेंट्रल शीथ कवर्स द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब इनके बीच में ये जो जॉइन दिख रहा है आपको, तो ये लिंकर्स हैं, तो आपको लिंकर भी समझ में आ गया होगा। जो डबलेट्स को जोड़ रहा है उसको क्या बोला जाता है, यहां पर लिंकर्स, और ये नेक्सीन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। ओके। अब ये मोर जैसा आपको दिख रहा है, इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस मोर जैसे को हम बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन हेड। ओके। तो ये डाइनिन ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये एटीपी का यूज करते हैं जिसके वजह से मूवमेंट हो पाता है। ओके। नेक्स्ट, यहां पर आपको बीच में ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल थ्रू रेडियल स्पोक्स। तो देखो 8 रेडियल स्पोक्स है ये जो पार्ट है। ओके। तो ये हो गया अरेंजमेंट। आपको 9+2 अरेंजमेंट याद रखो कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, 9 है और डबलेट के फॉर्म में है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे एनक्लोज्ड है, सेंट्रल शीथ से। क्लियर। तो आगे चलते हैं हम। आशा करता हूं कि आपको सीलिया एंड फ्लैजेला समझा होगा। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, दोनों ही सेम है, बस फर्क कितना है। सीलिया एंड फ्लैजिला, एक बार हम लोग यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें सीलिया की, तो ये वेरी लार्ज इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज, तो काफी ज्यादा नंबर्स में होते हैं और छोटे होते हैं। सीलिया सेल्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये 1 to 4 ही होते हैं और लॉन्गर इन साइज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है विप लाइक स्ट्रक्चर है और ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। इसमें इतना कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इनका जो मूवमेंट होता है सीलिया का, वो कैसा होता है, ओर लाइक मूवमेंट। अभी ओर लाइक मूवमेंट क्या होता है वो हम समझते हैं। ओर मतलब कभी नाव चलाया आपने, तो नाव में कैसा होता है कि या तो वाटर को मूव कर रहा है या तो नाव को मूव कर रहा है। तो उसी तरीके से सीलिया जब मूव करता है या तो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करेगा या तो सेल को मूव करवाएगा। तो दे शो ओर लाइक मूवमेंट, लोकोमोशन, फीडिंग, सर्कुलेशन में ये मदद करते हैं। ओके। नेक्स्ट, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये वर्ड कहाँ सुना होगा, तो जब सेल डिवीजन होता है, अगर याद होगा मेटाफेज आप लोगों को, तो आपने देखा होगा कि स्पिंडल फाइबर जिस चीज से निकलता है ऊपर की तरफ, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं, समझा। सेंट्रियोल ही क्या होता है, डबल होता है और सेंट्रोजोम बनाता है।
अकेला जो होगा वो सेंट्रियोल होता है, लेकिन जब वो डुप्लीकेट होता है और दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। तो अगर मैं सेंट्रोजोम्स की बात करूं, सेंट्रोजोम है क्या, दे कंसिस्ट ऑफ टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। मतलब अगर मान लो ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये दूसरा सेंट्रियोल आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम सेंट्रोजोम। क्लियर हुआ। अब इनके आजू बाजू क्या होता है, एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोस्फियर और काइनोप्लाज्म। ओके, तो इनके सराउंडिंग में जो यहाँ पर अमॉर्फस जो अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है उसी को बोला जा रहा है सेंट्रोस्फियर और काइनोप्लाज्म। ओके, ये दोनों सेंट्रियोल्स एक साथ आते हैं तो इसको डाइप्लोजोम भी बोलते हैं और सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। सेंट्रियोल्स अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल सेल्स, फंगाई एंड एल्गी, बट नॉट फाउंड इन हायर प्लांट सेल्स। लेकिन ये हायर प्लांट सेल्स में नहीं मिलता। आपको अभी के लिए इतना याद रखना है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रियोल कैसा होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, डायरेक्टली हम अरेंजमेंट में आते हैं, तो इनका अरेंजमेंट होता है 9+0। ठीक है, ये इतना पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली ये याद रखो कि 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9 जो होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर बाहर जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। वो कैसे होते हैं यहाँ पर, ट्रिपलेट। तो याद रखना 9 जो बाहर वहां थे डबलेट थे, यहाँ ट्रिपलेट है। ठीक है, और ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर से, ये चीजें अलग नहीं है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो 9+0 आपको याद रखना है। सेंटर में जो यहां पर होता है रॉड शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर, आपको याद रखना है कि सेंटर में यहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हब। ओके, तो सेंटर में हब होता है और इसी हब से बहुत सारे 9 प्रोटीन स्ट्रैंड्स निकलते हैं जिसको पेरिफेरल टिपलेट की तरफ, और इस स्ट्रैंड को रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, यहाँ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जो यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर निकल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। तो सेम है, देखो स्पोक्स, रेडियल स्पोक इज नथिंग बट जो कनेक्ट कर रहा है हब को यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। ये सेंट्रल वाला पोर्शन जो कि हब है, और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, पीएम लिख रहा हूँ, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में, तो आपको दिख रहा होगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इतना अगर आपको याद है तो एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है, और इसी अरेंजमेंट के वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है वो कार्ट व्हील अपीयरेंस, तो आपने कार्ट का व्हील देखा होगा, उस तरीके से यहाँ पर दिखते हैं। इनका काम क्या क्या होता है, डायरेक्टली हम इस पे आते हैं। तो ये बेसल बॉडीज बनाते हैं विच गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया एंड फ्लैजेला बेसल बॉडी से निकलते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो वो बेसल बॉडी कौन बनाता है, वो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम बनाते हैं। और एक तो हमने पढ़ाई कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल अपैरेटस बनाने का काम कौन करता है, यहाँ पर सेंट्रोजोम करता है और सेंट्रियोल करता है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सीलिया एंड फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम पढ़ा। एक का अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट है, किसका, सीलिया एंड फ्लैजेला का, और एक का 9+0 अरेंजमेंट है। सीलिया एंड फ्लैजेला में अगर मैं बात करूं तो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में थे जो कि बाहर थे, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल 2 थे। अगर मैं सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स की बात करूं तो यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट है, जो 9 जो है बाहर की तरफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल वो ट्रिपलेट के फॉर्म में। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पर भी ये सेंटर के साथ कनेक्टेड होते हैं हब के साथ थ्रू रेडियल स्पोक, और सीलिया एंड फ्लैजेला में भी ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक्स सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को। बाकी वहां पर भी क्या था, लिंकर से कनेक्टेड होते हैं आपस में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, लिंकर से। सीलिया एंड फ्लैजेला मूवमेंट में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, और सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम की अगर मैं बात करूं तो ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। और दूसरा याद रखना है, सीलिया एंड फ्लैजेला जिससे निकलते हैं बेसल बॉडीज, वो बेसल बॉडी कौन बनाता है यहाँ पर, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम। ठीक है, तो जिस बच्चे ने लास्ट के मेरे ये 5 मिनट भी देखा होगा तो उसको ये पूरा सीलिया एंड फ्लैजेला समझ गया होगा और सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम समझ गया होगा। डन फॉर द डे, हैव ए गुड डे।